दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। कल आप जैसे जो जागरूक हमारे दर्शक हैं, मैं बड़ा बड़ा ही मैं आदर सम्मान करता हूं कि मेरे से कल स्लिप ऑफ टंग हुआ था। कल एक खबर बताने में मेरे से एक गलत बात तथ्य गलत रख दिया गया था। मुझसे ये बोला गया था कि अमरीश डेर भी विधायक हैं राजूला से, जिन्होंने की कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन वो मैं बताना ही जो है मुझसे वो रह गया कि अमरीश डेर इस बार के चुनाव में नहीं जीते। 2022 के चुनाव में वो हार गए थे। लेकिन वो बीच में जो मुझे बताना चाहिए था वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। और इसी वजह से जो है बहुत सारे दर्शकों को सुनने में यही लगा कि मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी वो, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब वो विधायक थे। पर कुछ दर्शकों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, मैंने कमेंट्स पढ़ी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे उसमें जल्दबाजी न करते हुए विस्तार से अगर उसको ठीक से बताता तो ये गलती या ये भूल जो है मुझसे ना होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जितने भी जागरूक दर्शक हैं, बस हम चाहते हैं कि ऐसे सभी हो जाए कि अगर हमसे भी कोई गलत तथ्य अगर या कोई बात की जाए तो तुरंत वो टकोर करें, वो ध्यान आकर्षित करें ताकि हम इसको सुधार सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से एक से ज्यादा दर्शक थे, उन्होंने इस बात पर टिप्पणी और कमेंट की थी, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, आज ये जो वीडियो आप सुनने जा रहे हैं मुझसे, जो बातें, वो भी इसी मुद्दे पर रहेगा कि वो बातचीत इसी मुद्दे पर रहेगी कि अब लाइन में कौन लगा है। आज 6 तारीख है। कल राहुल गांधी की गुजरात उनकी जो यात्रा है, भारत छोड़ो यात्रा, उसका कल गुजरात में प्रवेश होना है। तब और कौन लोग हैं कांग्रेस के नेता या विधायक जिसको कि भाजपा जोड़ो यात्रा में शामिल करवा दिया जाए, है ना? माफ कीजिए। तो आज अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, तो एक और नाम जो आ रहा है, जो बड़ा हो सकता है शायद आज शाम तक इसकी घोषणा भी हो जाए, वो कांग्रेस के विधायक हैं अरविंद लाडानी। मानावदर से चुन के आए हैं 2022 में। गजब की फाइट करके जीते वहां पे। आप जरा गौर से सुनिएगा। सौराष्ट्र में जो हमारा मानावदर कंस्टिट्यूंसी है, उस बैठक से वो जीत के आए हैं, अरविंद भाई लाडानी। और किससे जीते वो? मतलब कि वो जायंट किलर है भाई साहब। उन्होंने जवाहर चावड़ा साहब को हरा दिया। जवाहर चावड़ा, जिनकी एक तरह से कहे कि वो जो बैठक है मानावदर, वो एक राजनीतिक विरासत है वो चावड़ा फैमिली की। क्योंकि उनके पिताजी भी जब सक्रिय राजनीति में हुआ करते थे, पेथल जी भाई चावड़ा, तो उनका इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा उनके द्वारा किया गया चैरिटी का काम है वो पूरे क्षेत्र में, कि जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि आहिर समाज से आते हुए भी, क्योंकि वो थोड़ा कंजर्वेटिव समाज है, तो बहनों की, बेटियों की पढ़ाई में उतना एक समय था जब तक वो उतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। पेथल जी चावड़ा साहब ने बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे वहां के लोग बताते हैं। और उनके नाम से बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत कुछ है। और पॉलिटिकली तो वो मतलब कि एक था कि पेथल जी चावड़ा जब तक रहे तब तक उनको बीट करना कोई कोई पॉसिबल नहीं था। और वो बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस में थे। और उन्हीं के सुपुत्र थे जवाहर चावड़ा, जो भी बरसों तक कांग्रेस में रहे। उसके बाद 2018 में जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और चले गए वो भाजपा में, और भाजपा में जाते ही सीधा बन गए मंत्री। तो रहे वो मंत्री जब तक कि मोदी साहब ने अचानक से पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं किया, तब तक वो मंत्री रहे। उसके बाद फिर बाई इलेक्शन हुआ, इसमें हार गए। तो जवाहर चावड़ा, हाँ, ये अरविंद लाडानी के खिलाफ हार गए।
अब आपको ये लगेगा कि अरविंद लाडानी है कौन जो इतनी बड़ी, जो एक विरासत की राजनीति करने वाला एक, और क्लीन नीट एंड क्लीन फैमिली है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई किसी तरह का दाग लगा हुआ हो। ऐसी विरासत को हराने वाला यह आदमी कौन हो सकता है? बड़ा दुबला पतला सा, एकदम आम आदमी से भी आम आदमी लगे दिखने में, ऐसा व्यक्ति है अरविंद लाडानी। पैंट शर्ट पहनते हैं भाई साहब, दुबले पतले से हैं, और टू व्हीलर पर ही चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं। उनको कोई गाड़ी में बिठाए तो उनको वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करते हैं कि नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए हमको, हमको तो मोटरसाइकिल पे ही ठीक है। वो अपने चुनाव का प्रचार भी मोटरसाइकिल पे ही घूम के करते हैं। कहीं उनको जाना हो तो उनके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मोटरसाइकिल ही है। और कहा जाता है कि मतलब, और समाज सेवा की प्रवृत्ति में जुड़े। और जब ये बैथल जी भाई थे, या ये जवाहर भाई भी जब कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते थे, तब ये अरविंद लाडानी उनके साथ, उनके जैसे कहना कि बहुत बड़े सहायक के रूप में थे, ऐसे वहां के लोग कहते हैं। और अरविंद भाई जो है वो पाटीदार समाज से आते हैं, है ना, ठीक है। अब वो जब उन्होंने सोचा, तय किया कि नहीं मैं तो अब खुद के लिए लड़ूंगा, तो पहली बार लड़े जवाहर चावड़ा से, 9,000 वोट से हार गए। दूसरी बार लड़े तो जवाहर चावड़ा को हरा दिया। 156 की ये जो सुनामी चली, उसमें वो जो 17 कांग्रेस के विधायक चुन के आए, उनमें से एक अरविंद लाडानी थे। आप समझ के देखिए। और वो व्यक्ति जो है, अभी जो हमको बात पता चल रही है, अगर उसमें 50% भी अगर जो है कहीं सच है, हमको तो पता है कि है, तो अरविंद लाडानी आज शाम तक कभी भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि अरविंद लाडानी ने मानवदर सीट से कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी कल वो ज्वाइन भी कर सकेंगे। ऐसे समाचार, ऐसी खबर आप तक पहुंच जाएगी, हम ही पहुंचाएंगे। तो एक तो हो रहा है ये इनका नाम, अरविंद लाडानी साहब का नाम। दूसरा कौन हो सकता है? हमको हमारे सूत्र ने ये बताया कि दो जगह पे फोकस रखा हुआ है। एक, कि जितने भी मजबूत आदिवासी कांग्रेस के नेता है उनको कैसे भी करके तोड़ो, और दूसरा, जितना भी ओबीसी नेता है कांग्रेस के, उनको तोड़ो। अच्छा, तीसरी बात, ये जो अरविंद लाडानी है वो अर्जुन मोढवाडिया साहब के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। हमारे मित्र हैं, बड़े अखबार में काम करते हैं, तो उनसे अभी दोपहर को बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब मयूर भाई अब कौन जा रहा है? मैंने कहा मैं कुछ नाम बता रहा हूं आपको, आप लिख सकते हैं, ये लोग जा सकते हैं। मैंने कहा नजर वहां रखिए, अगर आपको पॉलिटिकल खोजी पत्रकारिता करनी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा जो रूट है वो कहाँ तक फैलता है ना। तो अभी आज की स्थिति में अर्जुन मोढवाडिया अगर जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके वरद हस्त किन किन नेताओं पर जो है कांग्रेस में रहे हैं या रहा, वो अभी भी हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वहां आपको जांच करनी पड़ेगी। तो अरविंद लाडानी उस प्रोफाइल में भी फिट बैठते हैं कि वो अर्जुन मोढवाडिया साहब के करीबी हैं। दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं, हमने बताया कि ओबीसी और आदिवासी पर नजर है। तो ओबीसी में अभी एक और आदिवासी में एक और बड़े नेता है, अमर सिंह चौधरी साहब के सुपुत्र तुषार चौधरी, जो कि आदिवासी बेल्ट की जो है खेड़ ब्रह्मा की जो बैठक है अहमदाबाद गुजरात की, वहां से चुनकर आए हैं, विधायक हैं। तो ये हमको बताया गया है कि तुषार चौधरी भी ये 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में कभी भी कांग्रेस को अलविदा करके बीजेपी में जुड़ सकते हैं। एक और नाम जो आ रहा है हमारे पास, ये 2 नाम तो हो गए, अरविंद लाडानी और ये तुषार चौधरी साहब। इसके अलावा भी हमारे पास जो कुछ नाम अभी आ रहे हैं, उनमें एक नाम है ये कांति खराड़ी साहब का। अब उनका स्टेटमेंट आ गया कि मेरा नाम कोई बदनाम करने की कोशिश ना करे, मैं कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। लेकिन हम जो हमारे सूत्र हैं वो जो हमको बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं। भले वो अभी पब्लिक मंच पर जो है वो मना कर रहे हो, लेकिन जा रहे हैं। ऐसा ही जो है गुलाब सिंह ठाकुर के बारे में भी अंदर की खबरें आ रही है कि वो भी
कहीं ना कहीं उसी दिशा में है, वो जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है दूसरा, डॉक्टर किरीट पटेल, जो कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से खुलकर जो है वो अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, और उसके बाद उनको मनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर किरीट पटेल जो हैं वो भी इस बार 7 से 10 तारीख के बीच में वो भी छोड़ के जा सकते हैं। और ये मैं सब जो नाम बता रहा हूं उनकी जाने की संभावना मोर देन 90% है, मोर देन 90%। मतलब कि 10% कुछ बाकी है अभी, जो भी उनका नेगोशिएशन या जो भी बातचीत में कुछ जो बाकी बचा है उतना हमको बताया गया है। बाकी ऑलमोस्ट 90% तक ये है कि ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हमको लगा कि आपको बता दें। एक और नाम भी है, पर उसमें मैं ज्यादा अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि हाँ, एक बात है, ये जो नाम है ये है शैलेश परमार साहब का, दानी लिमड़ा वाले, है ना, अहमदाबाद के। अब मुझे ये पता चला है कि उनकी तो इच्छा है जाने की भाजपा में, लेकिन भाजपा की ओर से उतना उनको जो है ना, वो कहते हैं ना, वो दाना डाला नहीं जा रहा है कि वो जो अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो उनके लिए, वैसा कुछ ज्यादा ऊष्मापूर्ण रूप से होता हुआ उनको महसूस नहीं हो पा रहा है। इसलिए शायद वो अभी तक रुके हुए हैं, अदरवाइज वो विकेट कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वैसे भी उनके अच्छे संबंध तो है ही है बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ। उनके किसी ने मुझे बताया कि उनके तो कुछ अच्छे खासे व्यावसायिक संबंध भी हैं। तो अब इसमें अगर वो जिस तरह की अपेक्षा रखते हैं, अगर उस तरह से उनकी बात सुनी गई, तब तो वो कभी भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। मैंने कहा कि अब जो सूची है आपके साथ, जो 90% के प्लस वाली प्रोबेबिलिटी है, तो वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चल जाए, और इसमें से जो जो बात सच निकलेगी उस पर फिर बात करते रहेंगे। तो ये बात सुन के आपको कैसा लगा, आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या बन रही है, ये आप हमको लिख के जो है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही से अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, है ना, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ये बातचीत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।